नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वास्तु पूजा टिप्स में आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म में प्रत्येक व्रत व त्यौहार का खास महत्व होता है और उस दिन विशेष तौर पर पूजा पाठ की जाती है। अधिकतर व्रत घर की खुशहाली और संतान की सुख समृद्धि के लिए रखे जाते हैं, जिसमें से एक है जीवित पुत्री का व्रत, जो हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है। ये व्रत महिलाओं के लिए बेहद कठिन माना जाता है, क्योंकि इस व्रत को महिलाएं निर्जल रहकर पूरे 24 घंटे का उपवास रखती है। इस पर्व को जीवित पुत्रिका, जीतिया और ज्योतिया के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि महिलाएं ये व्रत पुत्र प्राप्ति, संतान की दीर्घायु होने एवं उनकी सुख समृद्धि के वृद्धि के लिए करती हैं। इस दिन माताएं निर्जल व्रत रखकर व्रत का अनुष्ठान करती हैं। इस व्रत के दौरान कई सावधानियां बरतनी पड़ती है और कई नियमों का पालन करना पड़ता है, इसलिए इस व्रत के दौरान सभी नियमों का सावधानी पूर्वक पालन करें। आइए जानते हैं ज्योतिया व्रत के बारे में। इससे जुड़ी सभी जानकारियाँ, जैसे नहाय खाए से लेकर व्रत कथा, व्रत नियम, पूजन सामग्री समेत सभी जरूरी जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको पूजा पाठ से जुड़ी सभी जानकारियाँ टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नहाय खाए का नियम। छठ व्रत की तरह ही ज्योतिया व्रत के एक दिन पूर्व ही नहाय खाए किया जाता है। इसमें व्रती स्नान आदि और पूजा पाठ के बाद भोजन ग्रहण करती है और अगले दिन निर्जल उपवास रखती है। इसलिए नियम के तहत नहाय खाए के दिन भूल कर भी लहसुन, प्याज, मांसाहार या तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। ज्योतिया व्रत 2023 का डेट और शुभ मुहूर्त। हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जीवित पुत्री का व्रत रखा जाता है, जो कि पंचांग के अनुसार इस साल 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। यह व्रत मुख्य तौर पर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में रखा जाता है। यह व्रत 3 दिन तक चलता है। 5 अक्टूबर को नहाय खाए होगा, फिर 6 अक्टूबर को ज्योतिया व्रत रखा जाएगा। इसके बाद 7 अक्टूबर को व्रत का पारण होगा। पारण का समय सुबह 8:08 तक रहेगा। ज्योतिया व्रत की पूजन सामग्री। ज्योतिया व्रत में उपयोग होने वाली पूजन सामग्री में 16 की मात्रा का खास महत्व होता है, क्योंकि पूजा की सामग्री में हर चीज 16 होती है। इस दिन पूजा के दिन माता रानी को 16 पेड़े, 16 दूध की माला, 16 खड़ा चावल, 16 गांठ का धागा, 16 लौंग, 16 इलायची, 16 पान, 16 खड़ी सुपारी व श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है। ऐसा करना शुभ माना जाता है। जीवित पुत्री का व्रत विधि। जीवित पुत्री का व्रत के दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जल व्रत करती हैं। इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद मंदिर की साफ सफाई करती हैं, फिर पूजा करती हैं। जीवित पुत्री का यानी ज्योतिया व्रत को 2 दिन तक रखा जाता है। पहले दिन महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करने के बाद भोजन ग्रहण करती है। इसके बाद ही दिन भर कुछ नहीं खाती। दूसरे दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद पूजन करती हैं और फिर दिन भर निर्जला व्रत करती हैं। यह व्रत बिल्कुल छठ पर्व की तरह होता है। इस व्रत में भी तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। तीसरे दिन भात, मरुआ की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत में एक छोटा सा तालाब बनाकर उसकी पूजा की जाती है। ज्योतिया में शालिवाहन के राजा के पुत्र धर्मात्मा जीमूतवाहन की पूजा की जाती है। जीमूतवाहन की कुश निर्मित मूर्ति को जल या फिर मिट्टी के पात्र में स्थापित करके पीले और लाल रंग की रुई से उन्हें सजाया जाता है। धूप, दीप, अक्षत, फूल, माला से उनका श्रृंगार किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद महिलाएं संतान की दीर्घायु और उनकी प्रगति के लिए पूजा करती हैं। पूजा के दौरान जीवित पुत्री का व्रत का कथा सुनने का भी विशेष महत्व है। इसके बाद अगले दिन सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करके व्रत का पारण करती है। ज्योतिया व्रत से जुड़ी एक विशेष जानकारी, जो मेरे घर पर मेरी दादी उनकी सास के लिए किया करती थी। जैसे मेरे घर पर दादी माँ जब वो ज्योतिया का व्रत करती थी, तब वो अपनी सास के लिए सरगी निकाला करती थी। सरगी में जैसे वो रात को जो भी बना है हमारे घर में, दाल, चावल, तरोई की सब्जी, रोटी, सबसे पहले उनके लिए निकाला जाता था। उसके बाद ही उसको दूसरा कोई खाता था। जब भोर में मेरी दादी सरगी करती थी, सरगी में दही चूड़ा, खीरा, फल जो भी वो खाती थी, सबसे पहले उसमें से निकाल कर वो उनके लिए अलग कर देती थी और छत पर जाकर तरोई के पत्ते में उन सभी चीज़ों को रख कर एक और पत्ते से ढक कर
उसको वहीं छोड़कर नीचे चले आती थी। उसके बाद वो जो सरगी होता है उसको ग्रहण करके व्रत की शुरुआत करती थी। कहा जाता है कि जो सरगी में निकाला गया है उसे चिल्लो सियारिन के लिए निकाला जाता है। जब तक वो कौवा जूठा नहीं करता तब तक उसको सफल नहीं माना जाता है। इसीलिए सरगी और नहाय खाए का विशेष महत्व होता है जिउतिया व्रत में। उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।